हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और इस रीडिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। इंतज़ार मैंने भी किया कि कभी ये टाइम आए और मैं रीडिंग करके आपको आज की गाइडेंस दूँ। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक न्यू एनर्जी के साथ, एक फ्रेश ऑरा के साथ आप सभी के लिए एक न्यू रीडिंग को लेके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर अप्रिसिएशन। स्पेशली मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो काफ़ी एफ़र्ट्स डालते हैं अपने। और आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं रीडिंग के नीचे, वो बहुत अच्छे लगते हैं पढ़कर। एंड इट रियली मेक्स माई डे, सच्ची मुच्ची। क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है आपकी लाइफ में, चेंज इज़ अ स्लो प्रोसेस। चीज़ें धीरे धीरे चेंज होगी, लेकिन जो वो मैसेज आपको देकर जाएगी और जिस तरीके से आप इवॉल्व हो जाओगे एज अ पर्सन, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में ना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अबाउट द जर्नी। क्योंकि डेस्टिनेशन कभी ख़त्म नहीं होती, एक पूरी करोगे तो लगेगा दूसरी कंप्लीट करनी है। तो यही है लाइफ की रीत है। तो इसी रीत को जारी रखने के लिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आप सभी से दरख्वास्त है कि ग्राउंडेड रहें, एंजल्स की ब्लेसिंग्स को एज इट इज़ लें। 2 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कॉइंस। ये आपकी एनर्जी रही, आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी, द वर्ल्ड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड की एनर्जी। लिटरली यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास आ गई है पेज ऑफ सोर्ड्स। शफलिंग को देखना ज़रूरी है क्योंकि शफलिंग में ही आपकी एनर्जी यहाँ तक एक्सचेंज होकर आती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। 6 ऑफ कॉइंस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। करंटली मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत ही एक मिक्स फीलिंग्स को फेस कर रहे हो, काफ़ी डिलेमा में हो। लिखना मिक्स फीलिंग्स, आपको अगर यही फील हो रहा है तो। और ऐसा लग रहा है कि इवन इफ का माइंड जो है वो रेस्ट करना चाहता है। ये एक ऐसा टाइम है जो कि जहाँ एक मौसम में भी चेंज है, पृथ्वी का रोटेशन भी हो रहा है, प्लैनेट्स की एनर्जी में भी चेंज है। उस समय आपकी एनर्जी ना थोड़ी डाउन हो जाती है। यू आर द पर्सन जिसको विंटर से नफ़रत नहीं है, लेकिन इस टाइम आप ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, वाटर साइन है। हैप्पी बर्थडे टू माय डियर वाटर साइन, ठीक है। जिनका भी बर्थडे है इस सीज़न में, वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। क्योंकि यहाँ पे एक रीबर्थ दिखाई दे रहा है। आप दिखाई दे रहे हो एक ऐसा डिसीजन लेते हुए जो एक्चुअल में आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। ये डिसीजन आसान नहीं होने वाला। कुछ 2 चॉइसेस है जहाँ आप जो टफ चॉइस है उसको लेते हुए नज़र आ रहे हो। ये जो फायर की एनर्जी है वो ग्राउंडिंग की एनर्जी है। आप बहुत लवेबल फील कर रहे हो, आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो आज के टाइम पे। आप चाहते हो कि आपको एक रोमांटिक पार्टनर का सपोर्ट मिले, आप अपने ड्रीम लवर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लेकिन यहाँ आपका एक सोल पर्पस है, आपका एक हायर पर्पस है जिसको आप चुन रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं लग रहे हो, आप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जा रहे हो। जिस किसी के भी पर्सन उनको अप्रोच कर रहे हैं
उनसे कांटेक्ट में आ गए हैं या फिर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो भी ऐसा लगता है कि आप अब अपना समय उनको नहीं दे रहे हो. यू आर पिकिंग द टफ ऑप्शन. इवन इफ इनसे बात भी करना चाहते हो, लेकिन आपके जो गोल्स है, जो आपने खुद के लिए चुने हैं, आप उन पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो. मतलब इस पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस आप बना रहे हो ज़बरदस्ती, ताकि आप फिर से उस सिचुएशन में ना आ जाओ. ठीक है, फिर से आप उस एनर्जी में ना आ जाओ कि आप बिल्कुल स्टक हो जाओ. इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी का सेंटर ना बना लो. यहाँ पे टफ सिचुएशन है आपके लिए. अगर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से भी बात कर रहे हैं, आपको बदल के दिखा रहे हैं, फिर भी आप मजबूर हो एक तरीके से. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी. पहले तो यहाँ पे लिख दो ऑप्शंस और लिखो डिसीजन, अगर आप बहुत टफ डिसीजन ले रहे हो तो. ठीक है, इमोशनल होकर नहीं, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके इस समय, लिख देना हाई इमोशंस. लेकिन यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ टफ डिसीजंस लेते हुए. 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पे साफ बता रही है आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो गए हो. इतना ज़्यादा काम किया, इतना ज़्यादा खुद पर आपने काम किया, या फिर आप बिल्कुल लेज़ी एनर्जी में हो. ओवरवर्क लिख दो, या तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि बहुत टायर्ड हो, बहुत टायर्ड हो. लेकिन ये ऐसी फीलिंग है जहाँ इस समय आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में हो. लिख दो कमेंट सेक्शन में, सीक्रेट लिख दो. ये जो मिस्टीरियस एनर्जी है वो मुझे कह रही है इवन इफ़ आप किसी चीज़ को लेके ओवरथिंक कर रहे हो, इवन इफ़ आपके लाइफ में ये टफ फेस चल रहा है जहाँ एक लड़ाई चल रही है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है, आपको अपने आप को एक टफ कंपटीशन देना है अपने पास्ट सेल्फ को. आप एक नए पैटर्न को बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, पुराने पैटर्न को तोड़ रहे हो. जो अब तक किया वो नहीं कर रहे, बट उस एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हट के आप एक न्यू साइकिल को स्टार्ट करना चाह रहे हो. और ऐसा होगा भी. जो सिचुएशन आपको टफ लग रही है और बिना किसी को बताए आप अकेले डील कर रहे हो, साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे उसमें आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे. साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप अकेले जिन एनर्जी से डील कर रहे हो, आफ्टर 2 to 3 months आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल लोगों की नज़र में आएगा. लोग हैरान हो जाने वाले हैं, लोग शॉक हो जाने वाले हैं आपका ये एक नया बदला हुआ रूप देखकर. यहाँ यू आर चूजिंग योर सेल्फ. वहाँ इस पर्सन की एनर्जी को देखो, द वर्ल्ड की एनर्जी. करेंटली आपके पर्सन के मन में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है कि आप अपनी फीलिंग्स को उनसे शेयर क्यों नहीं करते हो. करेंटली इनके मन में यही है कि दिन रात ये देख रहे हैं ऐसा सपना जहाँ वो आपके साथ एक पूरा पूरा दिन चाहते हैं. दे वॉन्ट अ डे विद यू, दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट अ डे विद यू. यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपसे अपनी फीलिंग को बयान करे, अपनी दिल की बात को जो वो अंदर से महसूस करते हैं वो आपके सामने रखे. जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स है, जो थिंकिंग है आपके बारे में, वो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताएं. ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है ना, ये जो सपना वो देख रहे हैं द वर्ल्ड की एनर्जी कि आप दोनों साथ में हो और आपके साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, इनको लगता है कि ये चीज़ मिल जाना इनके लिए एक गिफ्ट है, उनके लिए एक लॉटरी है. ये चीज़ मिल जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. बिकॉज़ ये जो चांस है आपके पर्सन को बहुत मुश्किल से मिलता है. दिखाई दे रहा है आप लोग ज़्यादा मिलते नहीं हो. इस समय आप इस पर्सन के दिमाग पर हो. मे बी कोई कॉल है जो आपने इनका उठाया नहीं है, कोई मैसेज है जिसका अभी तक जवाब नहीं दिया, ऐसा कुछ है तो लिख दो कॉल मैसेज. जिस तरीके से ये आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में इनके मन में आ रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनके बारे में उस तरीके से नहीं सोच रहे हो.
आप एक बहुत ही अनइमोशनल फेज़ में हो, इस पर्सन को लग रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से सेम एनर्जी नहीं आ रही है। ये आपको लेके अभी डेस्परेट है और इनको ये चीज़ पता चल गई है कि एक बार आपकी तरफ से अटेंशन मिलना भी बहुत बड़ी बात है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फाइट फॉर यू। जो भी ये इंसान है, इन्होंने अगर आपको बोला भी है तो ये सच में फ़ाइट करेंगे। अभी तक के जो भी रिश्ते आपकी लाइफ में रहे हैं, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, वो रिश्ते और दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। ऐसा लग रहा है आपको कि वही सेम साइकिल रिपीट हो रहा है, तो आप पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन आपके अभी तक के सारे पैटर्न्स को तोड़कर सामने आएंगे। ये हटना चाह रहे हैं, ये भीड़ से अलग होना चाह रहे हैं। ये पर्सन दिखाना चाह रहे हैं कि आपका पास्ट बहुत हर्टफुल रहा है और आपने गलत लोगों को चुन के कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस बहुत बुरा कर रखा है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी बोल रही है कि ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि दे आर डिफरेंट। इन्होंने शायद आपसे बोला भी होगा कि मैं अलग हूँ, ठीक है। आपकी आंखों में एज स्टार ये पर्सन दिखना चाहते हैं। आपकी आंखों में ये पर्सन प्रूव करना चाहते हैं कि अगर ये बोल रहे हैं तो दे आर सच में डिफरेंट, ठीक है। ये आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच में इनके लिए मायने रखते हो, सच में यू आर डिफरेंट। उनके लिए आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, आपके जैसा इनको कोई मिला नहीं। तो ये पर्सन एक्चुअल में आपका स्टैंड लेंगे। ये पर्सन चाहते ही हैं जो आप इनको बोलते हो ना करने के लिए, या जो भी आप इनसे चाहते हो, इस पर्सन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। इससे पहले इन्होंने ऐसी सिचुएशन नहीं फेस की है और इनको कहीं ना कहीं आपके लिए ना डेडिकेशन दिखाने में मज़ा भी आता है, ठीक है। आपके लिए फ़ाइट करने में, आपको जीतने में इनको बहुत मज़ा आता है। खुद ही देख लो, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी है आप दोनों की बहुत फिल्मी है, कि दोनों बहुत जानी दुश्मन रहे हैं और बहुत फाइट हो रही है। लिखो अगर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में अनबन हो रही है और कभी मुश्किल से बनती है, बट दिस विल एंड अप इन अ वेरी डिफरेंट सेंस। ऐसा लग रहा है कि जिससे आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, वो चीज़ काम कर जाएगी। जिससे आपको दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है ना, ये एक डिवाइन रिलेशनशिप, एक डिवाइन चेंज ला रहा है। इस रिलेशनशिप से इस पर्सन ने भी बहुत, जब से ये आपके साथ आए हैं और आगे भी, ये पर्सन आपसे सीखते रहेंगे। और कहीं ना कहीं जब आप इस इंसान के साथ नहीं हो, जब आप इनसे दूरी बना रहे हो, तो भी ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जब जब आप पुल अवे करते हो, जब जब आप इनसे दूरी बनाते हो, तो ये और ज़्यादा आपके बारे में रिसर्च करने लग जाते हैं, और ज़्यादा ये पर्सन आपके करीब जाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। बहुत एक कहते नहीं, एक ऐसी एनर्जी जो इनको आपकी तरफ खींचती है, वही एनर्जी ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दे कांट स्टॉप, इवन व्हेन यू से स्टॉप। इनको लगता है कि इसका मतलब यही है कि मुझे और ट्राई करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपकी जो ना है उसमें ये हाँ जानते हैं, हाँ ढूंढ लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ध्यान से देखने पे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को पहले आपसे जुड़ी हुई बहुत चीज़ें गलत फहमी हुई है, ठीक है, बहुत गलत फहमी हुई है। अगर आप अपने बारे में कुछ बोल भी रहे हो, बता भी रहे हो, तो इनको ऐसा लगता होता था पहले कि आप इनको नीचा दिखा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को लगा, समझ आया कि एक्चुअल में यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन। आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप भावनाओं की नदियों में बहते नहीं हो, आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है। वही चीज़ इस पर्सन को अब समझ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन्स देख लो, 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, हंसी खुशी ये चीज़ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ये पर्सन आपकी तरफ डेडिकेशन दिखा रहे हैं। एक पैशनेट एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। इसका मतलब कितनी भी मुश्किल हो ना, ये पर्सन सर्व करना चाहते हैं आपको। इनको अगर
जैसे ही आपको प्यार दे रहे हैं, अगर आप इनको गुस्सा दिखा रहे हो, अगर आप कुछ बोल रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे कुछ, पर जो ये आपके लिए करना चाहते हैं ना, हंसी खुशी, उसको ये करते रहेंगे। ये ओल्ड एज लव मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ इमोशंस भी है, और ये प्यार जो है आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इवन इनको खुद को बहुत तकलीफ़ होगी ना, तो भी इनको आपके आसपास रहना और आपको खुश देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ द पर्सन जो आपको खुश देखना चाहते हैं। अभी भी इनके मन में यही आ रहा है सेपरेशन में, कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा वो रिस्पॉन्स देखे, अगर आपका ना भी है तो वो खींचे चले आए। 3 ऑफ कप्स, इट्स अ सेलिब्रेशन, ऐसी एनर्जी जहाँ कहा मैंने कि ये पर्सन आपको लेना चाहते हैं बाहर, और ये आपको खुश देखना चाहते हैं। तो आज की एनर्जी का यही है कि वो चाहते हैं कि आप इनको एक मौका दो, कोई एक ऐसा मौका दो जहाँ ये अपने तरीके से एक दिन आपके नाम कर सके, अपने तरीके से ये पर्सन अपनी दिल की फीलिंग्स को बता सके, अपने तरीके से बयान कर सके कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा सीरियस हैं। तो ये पर्सन कम्युनिकेट करके आपको अपनी दिल की बात बोलना चाहते हैं। ये रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर, उसका फीडबैक देख के ज़रूर जाना। डेली मैसेज आपके लिए यह है कि लेट इट फ्लो। इमोशनली आज आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इमोशनली उसको पुश मत करना। आप कॉम्प्लीमेंट्स आज के दिन आपको बहुत मिलेंगे, आपको एक्सेप्ट ज़रूर करना है उस चीज़ को, ठीक है, पुश मत करना। ओवर थिंकिंग आज के दिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसको आप अवॉइड करने के लिए जब भी लगे तो पॉज हो जाओ, डीप ब्रेथ्स लो। आप देखना आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस होगा। रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। तब तक के लिए हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।